स्टॉप लॉस, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, लॉस द स्टॉप। ठीक है। अब ये कैसे पता करें कि लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो कोई गारंटी है नहीं कि शेयर खरीदेंगे तो वो ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा। ठीक है। तो अब ये कैसे पता करें कि लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, या स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं लगाना। तो आज हम ये जानेंगे कि स्टॉप लॉस का प्रयोग कब कब करना है और कब कब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। ठीक है। मैं आज ये बताने की कोशिश करूँगा कि स्टॉप लॉस का प्रयोग कब कब करना है और कब कब उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम कई बार सुनते हैं कि शेयर बहुत चल रहा है, शेयर में बहुत वॉल्यूम हो रहा है, शेयर इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस कर रहा है। ठीक है। तो उस समय अपने को भी लालच आता है, और जो भी न्यूज़ व्यूज़ या जो भी देख रहे होते हैं उस समय वो लोग भी उस शेयर को रिकमेंड करते हैं। ठीक है। तो अब जब रिकमेंड करते हैं तो क्या क्या करना चाहिए अपने को, हम अपन उस बारे में बात करेंगे। अब शेयर इतना चल चुका है तो उसमें ट्रेड करना सेफ है या नहीं है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर ट्रेड करना भी है तो एक सेफ्टी लेकर करना है। वो सेफ्टी क्या है कि अपने को क्या करना है कि अगर शेयर अच्छा बढ़ चुका है, सबसे पहले ये देखना है, उसमें अच्छा वॉल्यूम हो रहा है ये भी देखना है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो इम्पॉर्टेंट लेवल जब क्रॉस होता है तो शेयर में थोड़ी तेज़ी बढ़ती है। ठीक है। अब अपने को क्या है कि ब्रेकआउट पता चल रहा है, क्योंकि टीवी पे जो भी रिकमेंड कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है। अब अपना भी मन कर रहा है कि लेने का है। ठीक है। तो क्या करना है अपने को एक सर्टेन लेवल का स्टॉप लॉस अपने दिमाग में लगाकर कि मेरे को इस लेवल से नीचे आ गया तो मुझे किसी भी हालत में उस शेयर से निकल जाना है, उसको लेकर उस शेयर में ट्रेड करना है। अगर ब्रेकआउट चल चल गया, ठीक है, तो आपकी चांदी ही चांदी, आपको अच्छा पैसा भी मिल जाएगा और आपका स्टॉप लॉस का भी प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस कब प्रयोग करना है, जब ब्रेकआउट मिल रहा हो, अच्छा शेयर चल रहा हो और शेयर बहुत ज़्यादा चल चुका हो और आपको पता हो कि ट्रेन तो निकल चुकी है, चलती ट्रेन में चढ़ चुके हैं, तो उसमें रिस्क रहती है। तो क्या है कि जब ब्रेकआउट्स मिलते हैं तब आपको उन ब्रेकआउट का प्रयोग करते हुए स्टॉप लॉस का भी प्रयोग करना है। और अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो आपको भी उसमें से जल्दी अपना स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना है। उससे क्या होता है, सेफ्टी। अब आप लोग बोलेंगे लॉस तो हो रहा है, तो जब 2 रुपये या 3 रुपये का लॉस होता है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी मनी जो है वो सेफ रहती है और आप दूसरा ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है। तो एक उदाहरण भी दे देता हूँ, जैसे कि 50 रुपये का शेयर है, 50 रुपये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब 50 रुपये का शेयर 50 रुपये 51 रुपये के आसपास चल रहा है। अब टीवी पे भी रिकमेंडेशन आ गई कि इसको 55 रुपये मारना का दिखाई दे रहा है, या 55 रुपये मारेगा, या वो है, या आपको भी लग रहा है कि ब्रेकआउट मारेगा, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो आप 48 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ट्रेड कर लीजिए। अगर वो 51 से 55 हो जाता है तो आप उसमें प्रॉफिट वसूल कर लीजिए, और अगर 50 से नीचे आ जाता है 48 रुपये के आसपास तो आप निकल जाएंगे। ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 रुपये का लॉस होगा, परंतु आपने ब्रेकआउट का प्रयोग करते हुए किया तो क्या होता है, हर बार ब्रेकआउट फेल नहीं होते, कई बार ब्रेकआउट अच्छे से निकल जाते हैं। और ज़्यादातर समय जब रिकमेंडेशन मिलती है सब कुछ सही चल रहा होता है शेयर के साथ, तो शेयर भी अच्छा करता है। अब दूसरा, स्टॉप लॉस का पर कब कब ध्यान नहीं देना है। हम कई बार होते हैं, हम ट्रेड शेयर मार्केट में कभी ट्रेड करते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने हमेशा से इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया है और हमेशा से बोला है कि अगर आप खुद अपनी रिसर्च करके ट्रेड करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, और अपनी रिसर्च पे आप भरोसा करके आप लंबे समय तक टिके रहेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। ये मैंने हमेशा से बोला है। ठीक है। अब स्टॉप लॉस को कब कब ध्यान नहीं देना है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आपने कोई शेयर अपने दिमाग में लिया, उसके बारे में रिसर्च की, आपको उसका लॉन्ग टर्म विज़न अच्छा लगा, आपको पता है कि ये शेयर लंबे समय में अच्छा करेगा, आपने उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। ठीक है। अब आपने जैसे इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद में 150 रुपये नीचे भी आ गया। अब आप सोचेंगे मेरा 150 रुपये नीचे आ गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है। मगर अगर आपने खुद अपने आप रिसर्च की होगी तो आपको उसके
बिजनेस मॉडल पे, उसके विजन पे विश्वास होगा, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अपने दिमाग को और अपने इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे कि मैंने आज या एक महीने या 2 महीने के लिए तो इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, मैंने किया है लंबे समय के लिए, और मुझे पता है कि ये कंपनी लंबे समय में अच्छा करेगी, अच्छा रिजल्ट देगी। जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो कंपनी के शेयर भी अच्छे से बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, उस समय स्टॉप लॉस के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ रिसर्च। ठीक है, तो अगर जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ रिसर्च और विथ मतलब एक पढ़ाई करके जब आप करेंगे, तो आपको उस लेवल पर भरोसा होगा, उस शेयर पे भरोसा होगा, और आप स्टॉप लॉस से इतना नहीं डरेंगे। ठीक है, अब मैंने स्टॉप लॉस के बारे में कब कब प्रयोग करना है ये भी बता दिया है, और कब कब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ये भी बता दिया है। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मैसेज में अपनी मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करके आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरा हमेशा से एक ही ध्येय है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ।